Hello everyone, good morning. So let's start our today's lecture. Our today's topic is the culture collection center. कल्चर कलेक्शन मैंने आप लोग को कल बताया था कि हम लोग ने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारी मेथड्स देखी थी अगले प्रीवियस लेक्चर में। और कल्चर कलेक्शन सेंटर है वो क्या है कि जहाँ पे हम लोग को जो कल्चर का चाहिए, प्योर कल्चर चाहिए, तो वो वहाँ से हम ले सकते हैं, तो उसको कल्चर कलेक्शन सेंटर बोलते हैं। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज द कल्चर कलेक्शन सेंटर। बहुत सारे कल्चर कलेक्शन सेंटर्स है, इसलिए कल्चर कलेक्शन सेंटर्स इन दिस माइक्रोबायोलॉजिस्ट बिगेन टू आइसोलेट प्योर कल्चर। दे यूज टू कीप देयर ओन पर्सनल कल्चर कलेक्शन। कि कोई माइक्रोबायोलॉजिस्ट है वो आइसोलेट करता है प्योर कल्चर, उसके पहले क्या करता है, बिगेन टू आइसोलेट प्योर कल्चर दे यूज टू कीप देयर ओन पर्सनल कल्चर कनेक्शन। कि जो पहला खुद का कल्चर है वो कलेक्ट करता है, पर्सनल कल्चर का कलेक्शन करता है, और उसका प्योर कल्चर है वो आइसोलेट करता है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, व्हेन माइक्रोबायोलॉजिस्ट began to isolate pure culture, they used to keep their own culture collection, one personal culture collection. Then they used to collect important strains and used to exchange organism with other microbiologists. कि वो यूज़ होता है फॉर इम्पोर्टेंट स्ट्रेन को कलेक्ट करने के लिए, एंड यूज टू एक्सचेंज ऑर्गेनिजम्स को एक्सचेंज विथ अदर माइक्रोबायोलॉजिस्ट के साथ. सो दे यूज्ड टू collect important strain and used to exchange organisms with other microbiologists. बट मैनी इम्पोर्टेंट स्ट्रेन वेर लॉट्स ड्यू टू इम्प्रॉपर प्रिजर्वेशन. कि इनप्रॉपर प्रिजर्वेशन के उसका अच्छे से प्रिजर्वेशन नहीं किया जाता, तो बहुत सारी इम्पोर्टेंट स्ट्रेन है वो लॉस्ट हो जाती है. ओके, सो अ नीड फॉर सेंट्रल प्रिजर्वेशन, इसलिए हम लोग को सेंट्रल प्रिजर्वेशन की ज़रूरत होती है. सो नीड सेंट्रल प्रिजर्वेशन, नीड फॉर, उसके लिए सेंट्रल प्रिजर्वेशन की ज़रूरत होती है. Preservation was main purpose would be acquisition, preservation and distribution of authentic culture of living microbes. मैनी कंट्रीज़ है सच कल्चर कलेक्शन सेंटर. बहुत सारी कंट्रीज़ है कि जहाँ पे कल्चर कलेक्शन का सेंटर है. वो हम एग्जांपल्स देखेंगे उसके. बहुत सारे कंट्रीज़, मैनी कंट्रीज़ have such culture collection center. एग्जाम्पल्स हम इसके देखते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, यूएसए. ये सारे कंट्री में कल्चर कलेक्शन का सेंटर आया है, सेंटर है वो है. तो उसके हम नाम देखते हैं कि वो सेंटर का नाम क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल है फ्रांस. फ्रांस में है वो इंस्टीट्यूट पैस्चूर इन पेरिस. वो कल्चर कलेक्शन सेंटर का नाम है इंस्टीट्यूट पैस्चूर इन पेरिस. देन नेक्स्ट वन इंग्लैंड.
इंग्लैंड कंट्री में एक नेशनल कलेक्शन ऑफ टाइप कल्चर इन लंडन, नेशनल कलेक्शन ऑफ टाइप कल्चर्स इन लंडन। देन जर्मनी में ड्यूची सेम्बिंग वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ड्रामस्टेट, ये जर्मनी में आया है। जर्मनी इन दिस ड्यूची सेम्बिंग वन microorganism men in Darmstadt। देन नेक्स्ट है जापान। जापान के अंदर है वो इंस्टीट्यूट ऑफ फर्मेंटेशन इन ओसाका, इंस्टीट्यूट ऑफ fermentation in Osaka। ओके, देन नेक्स्ट यूएसए में अमेरिकन टाइप कल्चर कलेक्शन इन रॉकविले। यूएसए के अंदर अमेरिकन टाइप कल्चर कलेक्शन इन रॉकविले। एंड देन मैरीलैंड विच हैड इन 1980, मैरीलैंड में 1980 में बैक्टीरिया है, उसकी कितने बैक्टीरिया है वो वहाँ पे उसका कलेक्शन किया है, वो देखते हैं। सो मैरीलैंड विच हैड इन 1980, फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया 11,500 बैक्टीरिया के वहाँ पे कलेक्शन किया है, और फंजाई एंड फंगल वायरस उसका 13,700 कलेक्शन किया है। देन नेक्स्ट बैक्टीरियोफाज, प्रोटोजुआ, आल्गी, वो सारे का कलेक्शन किया है। सो बैक्टीरियोफाज 300 bacteriophage, then protozoa 720, then algae 130, then एनिमल सेल कल्चर भी है, एनिमल सेल कल्चर also in this 500। देन एनिमल वायरस, रिकेट्स एंड क्लेमेडिया, उसके बारे में आप अगले सेम में स्टडी करेंगे। एनिमल वायरस है ये रिकेट्सिया एंड क्लेमेडिया, वो 1135 है। देन प्लांट वायरस है, प्लांट वायरस 220। ये सारे जो बैक्टीरिया, फंजाई एंड फंगल वायरस, बैक्टीरियोफाज, प्रोटोजुआ, आल्गी, एनिमल सेल कल्चर, एनिमल वायरस, रिकेट्स एंड क्लेमाइडिया, देन प्लांट वायरस, ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स है उसका कलेक्शन किया गया है ये मैरीलैंड में। ओके, 1980 में। सो ATCC मीन्स, ATCC मैंने क्या बताया था, अमेरिकन टाइप कल्चर कलेक्शन हैज़ मोर देन 1 मिलियन एम्पल्स ऑफ लायोफिलाइज्ड कल्चर। देन इंडिया में जो माइक्रोबियल टाइप कल्चर कलेक्शन है उसके बारे में हम देखते हैं। इंडिया माइक्रोबियल टाइप कल्चर कलेक्शन and gene bank, a national facility established in 1986
इज़ फंडेड जॉइंटली बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कि बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के थ्रू इसका फंड है वो, उसके थ्रू ये जॉइंट हुई थी और एस्टेब्लिश 1986 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। देन नेक्स्ट वन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। देन microbial type culture collection is a modern facility house at the Institute of Microbial Technology in Chandigarh. Okay, so the microbial type culture collection is a modern facility housed at the Institute of Microbial Technology, Chandigarh. Okay, then next it is an affiliate member of the World Federation for Culture Collection and is registered with the World Data Center for Microorganisms. Okay, in this it is a member of World Federation for Culture Collections and is registered with the World Data Center for Microorganisms. The main objectives of this national facility are to act as a depository to supply authentic microbial culture and to provide related service to the साइंटिस्ट वर्किंग इन रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी एंड इंडस्ट्री के अंदर भी ये कल्चर है कलेक्शन का सारी फैसिलिटी दी गई है। एंड द माइक्रोबियल टाइप कल्चर कलेक्शन वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कि ये माइक्रोबियल टाइप कल्चर कलेक्शन है वो रिकॉग्नाइज किया गया था थ्रू वर्ल्ड intellectual property organization. Through the microbial type culture collection was recognized by the World Intellectual Properties Organization. Okay, then Geneva, Switzerland as an international depository authority on 4 October 2002 के अंदर वो thus becoming the first IDA in India, 7th in Asia and 34th in the world. So the deposits of microorganism under the Budapest treaty is recognized to fulfill the requirement of a patent procedure in 55 member country, कि 55 member country में उसकी पेटेंट की प्रोसीजर की गई थी, उसकी ज़रूरत थी। देन प्रेजेंटली द माइक्रोबियल टाइप कल्चर कलेक्शन है 5 सेक्शन, कि 5 सेक्शन में माइक्रोबियल टाइप कल्चर कलेक्शन है वो होता है। प्रेजेंटली द microbial type culture collection has 5 सेक्शन के अंदर एक कल्चर का कलेक्शन होता है, लाइक द एक्टिनोमाइसिड्स, बैक्टीरिया, फंजाई, ईस्ट and plasmid, and collectively holding our 9000 कल्चर, और 9000 कल्चर है वो उसका कलेक्शन किया है। देन जनरली कल्चर्स आर प्रिजर्व अंडर लिक्विड नाइट्रोजन एंड बाय फ्रीज ड्राइंग, कि जनरली ये सारे कल्चर है, हम लोग ने आगे मेथड देखी थी कि कल्चर का प्योर कल्चर है उसका प्रिजर्वेशन कैसे करना है। सो उसका प्रिजर्वेशन जनरली है वो अंडर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर होता है और फ्रीज ड्राइंग में किया जाता है।
So generally cultures are preserved under liquid nitrogen and by freeze drying. Okay, then the fungi are also preserved under mineral oil. फंजाई है उसको मिनरल ऑयल के अंदर प्रिजर्व की जाती है. द फंजाई आर also preserved under mineral oil. Viability and some key characteristic of the organisms are periodically checked so that culture continue to represent the original deposits. Especially properties like production of metabolites, degradation of specific compound and not normally checked. Relevant information about the strains held in microbial type culture collection are computerized for easy search analysis and retrieval. कि जो ऑर्गेनिजम्स होता है, मैंने आप लोग को बताया कि ऑर्गेनिजम्स थोड़े दिन में क्या हो जाता है कि उसका जो कंपोजिशन, उसमें जो मेटाबोलाइट्स है वो उसका प्रोडक्शन है, वो मेटाबोलाइट प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है. डिग्रेडेशन ऑफ स्पेसिफिक कंपाउंड है वो डिग्रेड हो जाते हैं मीडिया में से, और मीडिया में से सारे न्यूट्रिएंट्स है वो यूटिलाइज कर लेते हैं. सो 15 डेज़ के अंदर हम लोग को कल्चर को ट्रांसफ़र करना चाहिए. इसलिए ये सारे स्ट्रेन यहाँ पे कल्चर कलेक्शन जो सेंटर होगा वहाँ पे तो बहुत सारी स्ट्रेन होगी. सो इसलिए उसको कंप्यूटराइज के थ्रू इजी सर्च किया जाता है और एनालिसिस किया जाता है इसका. Okay, then the microbial culture collection in India. Microbial culture collection is a national facility funded by the Department of Biotechnology, Government of India. Okay, the microbial culture collection is affiliate to National Center for Cell Science, Pune, India, and is an affiliate members of the World Federation for Culture Collection. And this is registered with the World Data Center for Microorganisms, and the main objective of microbial culture collection are to act as a national depository to supply authentic microbial culture and to provide related service to the scientific community working in research institute, university and industry. कि यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री के अंदर रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है उसमें ये साइंटिफिक कम्युनिटी है वो वर्क करती है और सारे कल्चर का कलेक्शन करती है. और कल्चर का जो रिसर्चर्स होते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं, उसको जो कल्चर चाहिए वो उसके पास उसको है वो वहाँ से वो क्या करते हैं, कल्चर का कलेक्शन करते हैं. ओके, सो ये था कल्चर कलेक्शन सेंटर के बारे में इंफॉर्मेशन. देन नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारा कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक. ये चैप्टर का लास्ट पॉइंट है कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक. कि अब हम लोग को प्योर कल्चर मिल गया, वो कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक कैसी है उसके बारे में अब हम स्टडी करने वाले हैं. सो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक इन दिस कॉलोनी मॉर्फोलॉजी आएगी, कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक, इस सब के बारे में अब हम स्टडी करेंगे. ओके, सो फर्स्ट वन कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक. Cultural characteristics in these a bacterium is a single-celled organism too small to be seen without माइक्रोस्कोप. कि माइक्रोस्कोप विदाउट माइक्रोस्कोप इसको हम सीन करते हैं. सो उसमें सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स टू स्मॉल साइज के दिखाई देते हैं. इन ऑर्डर टू ग्रो बैक्टीरिया नोन एज कल्चरिंग द बैक्टीरिया आर स्प्रेड ऑन टू द सरफेस ऑफ अगार कंटेंट विद इन अ पेट्री डिश.
कि हम लोग ने आगे बहुत सारी मेथड देखी, स्टिकिंग प्लेट मेथड, स्प्रेडिंग प्लेट मेथड। उसमें हम क्या करते हैं कि कल्चर का जो कल्चर है हमारे पास वो कल्चर लेके हम उसको स्ट्रिक कर देते हैं और स्प्रेडिंग कर देते हैं। वो कल्चर पे जो हम लोग को आफ्टर उसको जो टेम्परेचर कंडीशन, फिजिकल कंडीशन चाहिए, वो कंडीशन देकर वो जो बैक्टीरिया ऑर्गेनिजम्स होगा वो क्या होगा, उसकी कॉलोनी में दिखाई देंगे। सो इन ऑर्डर to grow bacteria known as culturing, the bacteria are spread onto the surface of agar contained within a petri dish. ओके, देन नेक्स्ट दिस अगार इज जेल लाइक, कि ये अगार कैसा होगा, जेल लाइक अगार होगा एंड कंटेन ऑल द फूड एंड न्यूट्रिएंट्स दैट द बैक्टीरिया नीड टू ग्रो, कि बैक्टीरिया को जो ग्रो होने में जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसको जो फूड चाहिए, वो सारे उसमें कंटेन है, मीडिया में उन सब का कंटेन होगा। सो दिस अगार इज gel like and contains all the food and nutrients that the bacteria need to grow. As the bacteria consume the nutrients, they begin to grow and multiply. As the bacteria consume the nutrients, they begin to grow and multiply. कि बैक्टीरिया है वो न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करते हैं और ग्रो होना शुरू करते हैं, देन ग्रो होके वो क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एक होगा उसमें से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से वो अगर मीडिया के ऊपर ग्रो हो गए। देन दिस जनरेट 1000 to million to billion ऑफ सेल्स दैट बीइंग टू पाइल अप, कि वो क्या करेंगे, जनरेट करेंगे 1000 to million, million to billion ऑफ सेल, इतने सारे सेल्स है उसको पाइल अप, बिकमिंग विजिबल टू द नेक्ड आइज, कि नेक्ड आइज से देख नहीं सकते, उतने सारे जो सेल्स है उसको जनरेट करेंगे। सो दिस जनरेट थाउजेंड टू मिलियन टू बिलियन of cells that begin to pile up, becoming visible to naked eyes. Okay, and thus pile of cells originate from one cell and is called a bacterial colony. ये जो pile of cells है उसको हम bacterial colony बोलेंगे। Okay, so each species of bacteria produce a colony that looks different from the colony produced by other species of bacteria, कि बैक्टीरिया की जो अदर स्पीसीज होगी उनके थ्रू डिफरेंट स्पीसीज है वो क्या होगी, जनरेट होगी, प्रोड्यूस होगी। ओके, एग्जामिनेशन ऑफ द
form and structure of bacterial colony is termed colony morphology and is one of the first step is characterizing and identifying of bacterial culture, कि हम इसका एग्जामिनेशन कैसे करते हैं. सो कॉलोनी की मॉर्फोलॉजी होगी और कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक होगी, उनके थ्रू आइडेंटिफिकेशन करेंगे और उसको बैक्टीरियल कल्चर, प्योर बैक्टीरिया है वो उसका नाम देंगे. ओके, सो फर्स्ट कॉलोनी मॉर्फोलॉजी. कॉलोनी मॉर्फोलॉजी इन दिस हम लोग को क्या देखना है, इन दिस साइज, कॉलोनी की साइज कितनी है, उसका शेप कैसा है, कलर कैसा है, पिगमेंटेड है या अनपिगमेंटेड है, और ओपेसिटी मतलब ओपेक है, टेक्सचर देखना है उसका, एलिवेशन, मार्जिन, ये सारी जो कॉलोनी मॉर्फोलॉजी में आता है. फर्स्ट ऑफ ऑल साइज़ है वो कितनी स्मॉल है, बिग है, ऐसे साइज़ में हम लोग साइज़ में इंक्लूड करेंगे. देन उसका शेप कैसा है, सर्क्यूलर है, ये सारे हम देखते हैं कॉलोनी मॉर्फोलॉजी के अंदर. फर्स्ट वन इज साइज. इन दिस स्मॉल, बिग, स्मॉल आएगी, बिग आएगी. देन नेक्स्ट वन शेप होगा, वो शेप है वो सर्क्यूलर होगा, इरेग्युलर होगा, फिलामेंटस होगा, राइजोइड होगा, ऐसे डिफरेंट शेप्स हो गए लाइक सर्क्यूलर और इरेग्युलर. देन नेक्स्ट वन इज कलर. उसका कलर वो पिगमेंटेड होगी, पिंक कॉलोनी दिखाई देगी और पिंक, येलो, वाइट, ऐसी क्रीमी, ये सारी कॉलोनी है वो दिखने को मिलती है. पिंक, वाइट, क्रीमी, देन एक्सेट्रा. ओके, देन ओपेसिटी. उसकी ओपेसिटी कैसी होती है, वो ओपेक होते हैं, ओपेसिटी. देन टेक्सचर, उसका टेक्सचर कैसा है. एलिवेशन के अंदर क्या आएगा, रेज्ड है, कॉन्वेक्स है, फ्लैट है और क्रिएटिव फॉर्म है, ऐसा हम एलिवेशन में देखेंगे, एलिवेशन. देन नेक्स्ट लास्ट वन इज मार्जिन. मार्जिन के अंदर देखेंगे, सो मार्जिन है वो एंटायर होगी और फिलीफॉर्म होगी, लोबेट होगी. ये सारे जो कॉलोनी की मॉर्फोलॉजी है वो मॉर्फोलॉजी के बारे में आप लोग को जब हम प्रैक्टिकल करेंगे उस वक्त ही आप लोग को पता चलेगा कि कैसे कॉलोनी मॉर्फोलॉजी को कैसे देखते हैं, कैसे उसका कॉलोनी की मॉर्फोलॉजी लिखी जाती है. ओके, देन नेक्स्ट वन, ईच ऑफ दिस कैटेगराइज्ड हैज इट्स ओन वोक्यूबलरी allowing the scientist reading your description to paint an accurate picture of the colony, and the size of the colony can be described in two way. कि कॉलोनी की साइज़ है वो मैंने आप लोग को बताया कि टू वे में डिस्क्राइब की जाती है, या स्मॉल होगी या बिग होगी. देन द मोर एक्यूरेट टेक्निक वुड बी टू मेजर द डायमीटर ऑफ द कॉलोनी विथ अ रूलर एंड रिपोर्ट द साइज इन मिलीमीटर. कि जो कॉलोनी की साइज़ है वो हम रूलर के थ्रू, रूलर का यूज़ करके उसकी साइज़ है वो उसका डायामीटर है वो मेज़र करेंगे. साइज़ है वो मिलीमीटर में उसका डायामीटर मेज़र करेंगे. एंड द सेकंड टेक्निक ये है कि वुड सिंपली बी टू डिस्क्राइब द कॉलोनी एज अ पंक्चुइफॉर्म, स्मॉल, मीडियम और लार्ज. वो सेकंड टेक्निक के अंदर हम बता सकते हैं कि स्मॉल है कॉलोनी, या बिग है, लार्ज मीन्स, एंड और मीडियम है, ये हम दूसरी टेक्निक के थ्रू बता सकते हैं. देन शेप रिफर टू द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द कॉलोनी. के नेक्स्ट शेप को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, शेप कैसा बताएंगे. सो द डिस्क्रिप्टर हैज़ आर पंक्चुइफॉर्म, सर्क्यूलर मैंने बताया, इरेग्युलर और फिलामेंटस भी हो सकता है. ऐसे डिफरेंट राइजोइड, ये शेप के बारे में बताया है. देन नेक्स्ट कलर. Some bacteria produce pigmented, giving the colony a distinct color. Means the distinct means different color उसमें दिखाई देते हैं. Pigmented span the entire color spectrum. कि recording the color is the first step. In addition to describing the color, this is also the time to identify the colony as opaque. कि उसकी ओपेसिटी ओपेसिटी को देखा जाता है. एंड नेक्स्ट
ट्रांसल्यूलेंट है, डल है और शाइनी है, वो हम देखते हैं। देन टेक्सचर में क्या रिफर करते हैं? टेक्सचर रिफर टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉलोनी सरफेस। कॉलोनी कैन बी ड्राई, म्यूकोइड और मॉइस्ट है, स्मूथ है, ये सारा है वो हम टेक्सचर में देखेंगे कि रफ कॉलोनी देखने को मिलती है, व्रिंकल्ड होती है, ये कंटेंट कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में होते हैं। ओके, द कॉलोनी हाइट और एलिवेशन, इसका एलिवेशन कैसा है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द कॉलोनी ग्रोज वर्टिकली, कि कॉलोनी कैसे ग्रो हुई है। एलिवेशन ऑफ द कॉलोनी, इट मे बी हेल्पफुल टू लुक थ्रू द साइड ऑफ द पेट्री डिस्क, कि पेट्री डिस्क की साइड से हम इसका एलिवेशन देख सकते हैं कि वो डिस्क्रिप्टिव हियर आर फ्लैट, रेज्ड एंड कॉन्वेक्स, ये सारे उसके कॉन्वेक्स, ये सारे उसके एलिवेशन है वो हम दिखा सकते हैं। देन लास्ट में एज और मार्जिन है, वो मार्जिन कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि द बॉर्डर्स ऑफ द कॉलोनी, कॉलोनी के बॉर्डर्स को डिस्क्राइब करना है कि वो द एज कैन बी एंटायर, अनड्यूलेट, एंटायर मीन्स स्मूथ है, नो प्रोजेक्शन और वेवी, लोबेट मीन्स लोब्ड है, फिलामेंटस है या राइजोइड है, उसकी जो कॉर्नर होती है, बॉर्डर होती है, वो देख के बता सकते हैं। सो इन दिस अनड्यूलेट फिलामेंटस। ओके, सो ये था मार्जिन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉलोनी मॉर्फोलॉजी के बारे में हमने देखा, साइज, शेप, कलर, ओपेसिटी, टेक्सचर, एलिवेशन, मार्जिन। ओके, देन नेक्स्ट वन इज द कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक, कॉलोनी की कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है। तो कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक में, कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें साइज है वो एक्सट्रीमली स्मॉल होगी, फ्रैक्शन ऑफ मिलीमेशन एम डायामीटर, मीडियम 1 to 5 mm इन डायामीटर, लार्ज है वो 5 to 10 mm, उसकी साइज है वो मीडियम होगी तो 1 to 5 mm होगी इसका डायामीटर, और जो लार्ज होगी तो उसका 5 to 10 mm इसका डायामीटर होगा। और उसका देन नेक्स्ट शेप है वो हम कैसे दिखा सकते हैं। शेप है वो, शेप और फॉर्म ऑफ कॉलोनी कैन बी डिफर फ्रॉम फॉर डिफरेंट ऑर्गन, इट्स में चेंज विथ चेंज इन ग्रोथ कंडीशन, कि उसकी ग्रोथ कंडीशन में उसका शेप है वो चेंज होता है। मार्जिन के बारे में हम लोग ने देखा कि बैक्टीरियल कॉलोनी में टेक डिफरेंट पैटर्न्स डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज, के स्पीसीज ऊपर डिपेंड होके उसका मार्जिन है वो डिफरेंट हो सकती है। देन टेक्सचर हमने देखा कि डल होगा, ग्रेन्यूल और मेट होगा। म्यूकोइड है उसका टेक्सचर है वो शाइनी और गमी हो सकता है। एंड व्रिंकल है उसका श्रग्ड हो सकता है। एग्जाम्पल्स के रूप में हम देखेंगे कि एस मीन्स स्मूथ कॉलोनी एंड आर मीन्स रफ कॉलोनी। ओके, शो एलिवेशन लास्ट, कि एलिवेशन कैसा होगा डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज, कि स्पीसीज ऊपर डिपेंड करता है कि उसका एलिवेशन कैसा है। थिन होगा तो फ्लैट होगा और थिक होगा फिर भी वो फ्लैट ही दिखेगा। ओके, देन नेक्स्ट कंसिस्टेंसी है वो कैसी है, वो कॉलोनी है उसकी कंसिस्टेंसी कैसी हम लोग को दिखती है। वो कंसिस्टेंसी है लाइक बटर लाइक होती है, विस्कस होती है, स्ट्रिंजी, रबरी, ड्राई, प्रिंकल, पाउडरी फॉर्म में होता है। सो ये सारी कंसिस्टेंसी के बारे में भी हम लोग को बताना पड़ता है। देन ओपेसिटी में मैंने आप लोग को बताया कि ट्रांसिएंट एंड ओपेलेसेंट, ओपेक होती है। पिगमेंटेशन के बारे में भी बताया, तो पिगमेंटेशन में उनका बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू बताया है कि फ्लैक्टोबैसिलस मेजर है वो पिंक कलर की ही होती है, फ्लैक्टोबैसिलस स्पीसीज है वो पिंक कलर की होती है, सेरेसिया मार्सेसिया है वो रेड कलर की होती है, और क्रोमोहेक्ट्यूम वियोलेशियम है वो वायोलेट कलर की होती है। देन एसोरियस है वो गोल्ड कलर की होती है। माइक्रोकोकस ल्यूटस है वो येलो कलर की, और डेरिक्जिया ग्यूमाशा है वो ब्राउन कलर की होती है। सो ये सारे पिगमेंटेशन के बारे में बताया। और लास्ट में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ कल्चर की, बोथ कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक इन दिस अमाउंट ऑफ ग्रोथ, कि मॉडरेट एब्यूडेंट उसका ग्रोथ होगा।
और डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइप्स ऑफ ग्रोथ, कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, कि यूनिफॉर्मली करते हैं, पेलिकली करते हैं, सेडिमेंटर विस्कस में करते हैं। सो ऐसे हम कॉलोनी है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स का अमाउंट ऑफ ग्रोथ के बारे में देखा और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। सो ये सारी कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में था। और कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप लोग को अच्छे से तो प्रैक्टिकल जब करोगे उस वक्त ही पता चलेगा कि कैसे उसको देखा जाता है। ओके, कैसे कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं। सो ओके, थैंक यू। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो पूरा फिनिश्ड होता है। ओके, थैंक यू।